नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम किया और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में अगले 7 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। दोस्तों, बिहार के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक यह वर्षा अगले 7 दिनों तक जारी रहने वाली है। आने वाले 7 दिनों में राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। आज 7 जिलों में गरज तड़क के साथ भारी बारिश का अलर्ट है। सत्ता में आने पर बिहार में लागू शराबबंदी को 1 घंटे में खत्म कर देंगे, बोले प्रशांत किशोर। दोस्तों, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन सुराज बिहार में सत्ता में आती है तो राज्य में लागू शराबबंदी 1 घंटे में खत्म कर दी जाएगी। प्रशांत ने कहा कि शराब की दुकानें बंद हुई लेकिन होम डिलीवरी चालू है। उन्होंने कहा, शराबबंदी से बिहार को प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है। बिहार में 4 युवकों ने किशोरी से किया गैंगरेप। पंचायत ने 2000 में केस रफा दफा करने को कहा। दोस्तों, बिहार के दरभंगा में बीते दिनों एक 13 वर्षीय किशोरी से गांव के 4 युवकों द्वारा गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया। पीड़िता के चचेरे भाई ने बताया कि पंचायत ने आरोपियों से दंड में पैसे 2000 लेकर मामला रफा दफा करने की बात कही। बकौल परिजन उन्होंने 3 अगस्त को हुई घटना की शिकायत 7 अगस्त को पुलिस को दी थी। एससी ने रामदेव को दी बड़ी राहत, बंद किया पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों वाला अवमानना केस। दोस्तों, भ्रामक विज्ञापनों को लेकर योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण द्वारा हलफनामा दायर किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को बड़ी राहत देते हुए अवमानना केस बंद कर दिया है। रामदेव व बालकृष्ण ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर कोर्ट से माफी मांगी थी और पतंजलि ने अखबारों में माफीनामा भी छपवाया था। बिहार के औरंगाबाद में सरकारी स्कूल की हालत जर्जर, टूटकर गिर रहे हैं प्लास्टर। दोस्तों, औरंगाबाद जिला के रफीगंज प्रखंड के लट्टा गांव में राजकीय कृत मध्य विद्यालय लट्टा की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। भवन की स्थिति यह है कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लट्टा के ग्रामीण श्याम किशोर शर्मा, वार्ड सदस्य धीरज कुमार उर्फ मोदी सहित अन्य लोगों ने बताया कि 80 के दशक में इस भवन का निर्माण कराया गया था, जो अब बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। बिहार में राज्यपाल की सुरक्षा में पिता की पुलिस की वर्दी पहनकर ड्यूटी करने पहुंचा बेटा। दोस्तों, बिहार के मोतिहारी में बीते दिनों राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की सुरक्षा में तैनात एक कांस्टेबल की जगह उसका बेटा पुलिस की वर्दी पहनकर ड्यूटी करने पहुंच गया। इस दौरान शख्स की अन्य पुलिसकर्मियों संग ली गई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वहीं एसपी कांतेश मिश्रा ने कहा है कि मामले की जांच कराई जा रही है। बिहार में आधारभूत संरचना पर खर्च होंगे 48,000 करोड़, कर्ज लेगी नीतीश सरकार। दोस्तों, बिहार में आधारभूत संरचना के निर्माण पर करीब 48,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नीतीश सरकार यह राशि कर्ज के माध्यम से जुटाएगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में कार्य योजना को अंतिम रूप देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के अनुसार यह राशि अलग अलग वित्तीय संस्थाओं से जुटाई जाएगी। गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से आया बाहर। हरियाणा सरकार ने दी 21 दिन की फरलो। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो मंजूर कर ली, जिसके बाद वह मंगलवार सुबह एक बार फिर जेल से बाहर आ गया। रेप केस में दोषी राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद था। वहीं इस अवधि के दौरान राम रहीम बागपत के बरनावा आश्रम में रहेगा। राजनीति के चलते मेरे फिल्मी करियर पर पड़ रहा है असर, बोले कंगना रनौत। दोस्तों, एक्ट्रेस सांसद कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में अपनी दोहरी भूमिकाओं में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, सांसद होना एक बहुत डिमांडिंग जॉब है, खासकर मेरे लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि वहां बाढ़ आई थी। उन्होंने आगे कहा, मेरी फिल्में और काम प्रभावित हो रहे हैं और मैं अपनी शूटिंग नहीं शुरू कर पा रही। भूमि पूजन के बाद से राम मंदिर को 4 साल में दान में मिले 5500 करोड़, रिपोर्ट्स का दावा। दोस्तों, अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को हुए राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से मंदिर को 4 साल में कथित तौर पर दान में 5500 करोड़ से अधिक मिले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 10 माह में विदेश से तकरीबन 11 करोड़ का दान मिला है। दरअसल 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर में विराजमान हुए थे। 15 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मिलेंगे पीएम मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने गए भारतीय एथलीट्स के दल से मुलाकात करेंगे। भारतीय ओलंपिक दल को लाल किले पर आने का न्योता भेजा जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी 117 एथलीट स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर मौजूद रहेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में भारत ने 6 पदक जीते हैं।
वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं, जांच करेगी नीतीश सरकार। दोस्तों, देश में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन पर छिड़ी बहस के बीच बिहार की नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया है। कभी भी बड़ी दुर्घटना जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान ने कहा कि बिहार में वक्फ संपत्तियों की अवैध खरीद बिक्री की जांच होगी। महिला ने बिहार में अपनी सगी भांजी से की शादी। 3 साल से चल रहा था दोनों का अफेयर। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में एक शादीशुदा महिला ने सोमवार को अपनी सगी भांजी से भागकर शादी कर ली। सामने आई तस्वीरों और वीडियो में महिला मंदिर में अपनी भांजी के गले में मंगलसूत्र पहनाती दिखी। महिला ने बताया कि दोनों के बीच में पिछले 3 साल से अफेयर चल रहा था और उन्होंने बिना किसी दबाव के शादी की है। गुजरात में हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को अहमदाबाद में हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यह पहल नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। बीजेपी ने यह अभियान पूरे भारत में शुरू किया है। एमपी में पटरी से उतरे रानी कमलापति सहरसा पैसेंजर ट्रेन के 2 कोच। दोस्तों, एमपी रेलवे स्टेशन के नजदीक सोमवार को रानी कमलापति सहरसा पैसेंजर ट्रेन के 2 कोच पटरी से उतर गए। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और हादसे के समय ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम की गति से चल रही थी। यह ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से सहरसा बिहार जा रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को एससी में दी चुनौती। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में सीबीआई के केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसके अलावा उन्होंने मामले में नियमित जमानत के लिए भी याचिका दायर की है। गौरतलब है कि मामले में दिल्ली सीएम की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बिहार में 770 डेंटिस्ट की बहाली होगी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ऐलान। दोस्तों, बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार राज्य में 770 दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट की बहाली करने जारी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोमवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि दंत चिकित्सक के पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तेजस्वी का साथ छोड़ एनडीए में लौटेंगे मुकेश सहनी, प्रोफाइल फोटो बदलने पर चर्चा तेज। दोस्तों, बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी प्रमुख एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। दरअसल सहनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो बदल दिया है। इसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव की आरजेडी का साथ छोड़कर वीआईपी प्रमुख एक बार फिर एनडीए में वापसी कर सकते हैं। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा, बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। दोस्तों, पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। सोमवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी बीपीएससी दफ्तर के बाहर पहुंचे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में नोकझोंक हुई। अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता दिलीप कुमार को हल्की चोटें आई हैं। 15 अगस्त और रक्षाबंधन के बीच 70 ट्रेन होंगी रद्द, इंटरलॉकिंग का किया जाएगा काम। दोस्तों, अगर आप भी 15 अगस्त और रक्षाबंधन के बीच ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं तो रुक जाइए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक नागपुर मंडल के कलमना स्टेशन में राजनांदगांव कलमना 3rd रेल लाइन पर इंटरलॉकिंग और प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है, जिस वजह से रेलवे ने तकरीबन 70 ट्रेनें रद्द की।